नमस्ते पेट्रोल हेड्स। आज हम एक जबरदस्त मुकाबले में उतर रहे हैं। यह है T-72 अजय बनाम टाइप 8088 का मुकाबला। लाल कोने में हमारे पास है भारतीय T-72 अजय, जो कि प्रसिद्ध सोवियत T-72 लाइन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। इस दमदार टैंक को भारतीय युद्ध क्षेत्रों के हिसाब से अपग्रेड और ट्वीक किया गया है। और थोड़े कम लाल कोने में हमारे पास है चीनी टाइप 8088, जो चीनी सैन्य शक्ति का प्रतीक है। दोनों ही मुख्य युद्धक टैंक हैं, जिन्हें दुश्मन का दिन बर्बाद करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ज्यादा ताकतवर कौन है, आइए पता लगाते हैं। ये टैंक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एशिया की दो प्रमुख सैन्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को समझने के लिए उनकी ताकत और कमजोरियों को जानना बहुत जरूरी है। यह कोबरा और नेवले की तुलना करने जैसा है। दोनों जानलेवा हैं, लेकिन कौन जीतता है, आइए इसे समझते हैं। T-72 अजय में उन्नत कंपोजिट आर्मर और एक शक्तिशाली 125 mm स्मूथ बोर गन है, जो इसे युद्ध के मैदान में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बनाता है। दूसरी ओर टाइप 8088 में एक उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणाली और बेहतर फायर कंट्रोल है, जो इसे सटीकता में बढ़त देता है। दोनों टैंक कठिन इलाकों और चुनौतीपूर्ण युद्ध परिदृश्यों को संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन उनके डिजाइन दर्शन अलग अलग हैं। T-72 अजय ताकत और मजबूती पर केंद्रित है, जबकि टाइप 8088 चपलता और तकनीकी प्रगति पर जोर देता है। जब मारक क्षमता की बात आती है तो दोनों टैंक विनाशकारी वार कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता युद्ध के मैदान की रणनीति और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो इस आमने सामने की लड़ाई में कौन विजेता बनेगा, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आगे इन दो शक्तिशाली टैंकों की क्षमताओं और प्रदर्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए मारक क्षमता के बारे में बात करते हैं। जब विनाशकारी क्षमता की बात आती है तो यह टैंक अपने आप में एक अलग ही लीग में है। अजय में एक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर तोप है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। यह तोप वास्तव में एक जानवर है, जो अविश्वसनीय सटीकता और शक्ति के साथ आर्मर पियर्सिंग राउंड और हाई एक्सप्लोसिव शेल दाग सकता है। इसे एक ऐसी कार के रूप में सोचें जिसमें स्लग और ग्रेनेड से भरी बंदूक लदी हो, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने में सक्षम हो। यह कोई साधारण तोप नहीं है, बल्कि यह क्रूर क्षमता के साथ अपना काम करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी लक्ष्य खड़ा न रहे। टाइप 8088 भी पीछे नहीं है। इसमें भी एक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है, जो इसके दुर्जय डिजाइन का प्रमाण है। स्पष्ट रूप से सोवियत संघ से प्रेरित होकर यह टैंक युद्ध के मैदान में अपनी मारक क्षमता का लोहा मनवाता है। यह विभिन्न प्रकार के राउंड भी दाग सकता है, जिसमें आर्मर पियर्सिंग, फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सपोर्ट APFSDS राउंड शामिल हैं, जिन्हें अधिकतम पैठ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब यह है कि यह बहुत तेज गति से बहुत नुकीले तीर चलाता है, जो सबसे सख्त कवच को भी भेदने में सक्षम होते हैं। दोनों टैंकों में अतिरिक्त मशीन गन भी लगे हैं, जो पैदल सेना और हल्के वाहनों को नष्ट करने के लिए एकदम सही हैं और उनके शस्त्रागार में बहुमुखी प्रतिभा की एक और परत जोड़ते हैं। अब बारी है टैंक कवच की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने की। T-72 अजय कंपोजिट आर्मर से लैस है, जो आने वाली आग को अवशोषित और विक्षेपित करने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न सामग्रियों का एक संयोजन है। इसके अतिरिक्त इसमें बेहतर सुरक्षा के लिए विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच या ERA भी है। ERA विस्फोटकों की एक परत का उपयोग करके काम करता है, जो प्रभाव पड़ने पर फट जाते हैं, आने वाले प्रोजेक्टाइल की भेदन शक्ति को काफी कम कर देते हैं। इससे दुश्मन के राउंड के लिए टैंक के बचाव को भेदना बहुत कठिन हो जाता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो कल्पना कीजिए कि आप अपनी छाती पर पटाखों का एक गुच्छा बांध रहे हैं और किसी को आपको मुक्का मारने की हिम्मत कर रहे हैं। विस्फोट आपके ऊपर पड़ने वाले अधिकांश प्रभाव को सोख लेगा, जिससे आप नुकसान से बच जाएंगे। ERA अनिवार्य रूप से इसी तरह काम करता है, टैंक और उसके चालक दल के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। दूसरी ओर टाइप 8088 मुख्य रूप से कंपोजिट आर्मर पर निर्भर करता है। ऐसी अटकलें हैं कि यह ERA का भी उपयोग कर सकता है, लेकिन इसके कवच विन्यास की बारीकियां कुछ हद तक गुप्त हैं। चीनी सेना कुछ खास बातों को गुप्त रखने के लिए जानी जाती है, ठीक उसी तरह जैसे जनरल त्सो के चिकन के लिए गुप्त नुस्खा होता है। यह गोपनीयता टाइप 8088 की क्षमताओं में रहस्य का एक तत्व जोड़ती है।
दोनों टैंकों को युद्ध के मैदान में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बनाता है। हालांकि अजय ईआरए के अपने सुनिश्चित उपयोग और विभिन्न भारतीय संशोधनों के साथ उत्तरजीविता के मामले में थोड़ा आगे हो सकता है। ये संवर्धन युद्ध स्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। इन टैंकों को भारी बख्तरबंद शूरवीरों के रूप में सोचें। अजय अपने अतिरिक्त ईआरए के साथ एक ऐसे शूरवीर की तरह है जिसने अपने प्लेट कवच के नीचे चेनमेल की एक अतिरिक्त परत पहनी हुई है, जो उस अतिरिक्त सुरक्षा को प्रदान करती है जो युद्ध में महत्वपूर्ण हो सकती है। और अब बारी है मजेदार हिस्से की, गति। अजय अपने 780 हॉर्स पावर के इंजन के साथ सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की सम्मानजनक गति तक पहुंच सकता है। यह कोई ड्रैग रेस नहीं जीतने वाला है, लेकिन यह आपको उचित समय में युद्ध के मैदान तक पहुंचा देगा, जो कि महत्वपूर्ण है। टाइप 8088 800 हॉर्स पावर के डीजल इंजन के साथ समान टॉप स्पीड का दावा करता है, जो इसे प्रतिस्पर्धी बनाता है। दोनों टैंक अपने आकार के हिसाब से अपेक्षाकृत फुर्तीले हैं, जो उबड़ खाबड़ इलाकों को पार करने और बाधाओं को आसानी से पार करने में सक्षम हैं। वे ड्यून बग्घी जितने फुर्तीले नहीं हैं, लेकिन अपने वजन वर्ग के लिए आश्चर्यजनक रूप से मैनेवरनीय हैं, जो प्रभावशाली है।